नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए जो शनि का परिवर्तन हो रहा है वो कैसा रहेगा, लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या रिजल्ट लेकर आएगा। शनि कुंभ राशि से मकर में आ रहे हैं, आप ही की राशि में आ रहे हैं, लग्न पे आ रहे हैं, राशि पे आ रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो गया सभी के लिए, क्योंकि शनि तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए खासकर क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कर्म के लेवल पर किस चीज़ों का ध्यान रखना है और रेमेडीज क्या हैं ज्योतिषीय। याद रखिएगा कि कर्म के लेवल पर जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, साथ में आप रेमेडी भी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आ जाते हैं अब इसके रिजल्ट के ऊपर कि भाई रिजल्ट क्या आएगा। शनि लग्न में ही आ रहे हैं तो फिर से कहेंगे कि भाई ढैया माफ़ कीजिएगा, 7.5 की जो मेन फेज है वो स्टार्ट होती है आपकी फिर से, और वो 17 जनवरी 2023 तक बड़ा लंबा चलने वाली है। पर यहाँ पर 7.5 के साथ साथ देखने वाली बात है कि लग्नेश लग्न में है, राशि का इस राशि में ही है, तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन हो गई। चामर नाम का राजयोग हो गया, सस नाम का महापुरुष योग हो गया। तो ऐसे में सभी के लिए बुरा हो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी पोजिशन है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, अगर आपकी कुंडली में शनि के ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु शनि के साथ में है, शनि कमजोर है या फिर चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, तब आपके लिए ये थोड़ा दिक्कत वाला होगा। अदरवाइज एफर्ट के साथ ही सही, मेहनत के साथ ही सही, ये समय आप ये मान लीजिए जैसे हीरा होता है ना, जब खान से निकालते हैं तो पता भी नहीं लगता कि हीरा है या पत्थर है, बहुत चमक धमक, बहुत मार पिटाई बेचारे के ऊपर होनी पड़ती है, तब जाके वो हीरा बनता है। बहुत सारी चीज़ें उसको सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारा। तो वही समय होता है ये कि बहुत प्रॉब्लम आती हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, यहाँ इधर ये उधर, पर उन सबको हैंडल करते 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 जो यहाँ से निकलता है व्यक्ति वो हीरा होता है, वो एक चैंपियन होता है। तो 7.5 एग्ज़ाम की तरह होती है। एग्ज़ाम में पढ़ाई लिखाई तो होती है, थोड़ा मारपीट, टीचर वीचर थोड़ा परेशान भी कर देते हैं, पर एंड में जो डिग्री मिलती है फिर वो आप उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, कहने के लिए, समझाने के लिए। तो डरने वाली बात नहीं होती। 7.5 एक अच्छा समय होता है जो आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। एक तो ये। दूसरा, शनि की क्वालिटी को अगर आप जितना अपने अंदर लाओगे उतना आप इसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। शनि की सबसे पहली क्वालिटी है समय पे चीज़ों को करना, टाइमिंग का होना, गोल सेट का होना। आपको आज करना क्या है, समय तो उसी के लिए सेट करोगे ना, करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। छुट्टी का भी आपको टाइम टेबल होना चाहिए। इससे सूर्य समय पे निकलता है, चंद्रमा समय पे निकलता है, सूर्य समय पे अस्त होता है। पूरी प्रकृति, पृथ्वी एक स्पीड के साथ घूम रही है, एक बैलेंस बना हुआ है, एक टाइमिंग बनी हुई है, तब जाके संसार चल रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपके अंदर भी बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, चीज़ों का सारा एकदम क्लियर कट हिसाब होना चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ में फ्रीडम आएगा, मोक्ष आएगा, शांति आएगी, सक्सेस भी तभी आएगी, याद रखिएगा। तो शनि ये आपको सिखाना चाहते हैं। रिजल्ट के रूप में देखें तो लग्न का स्वामी लग्न में आएगा, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दे सकता है। अगर आपकी मकर राशि है उस केस में थोड़ा सा माता से, मातृभूमि से, बंधुओं से कुछ कष्ट हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ कष्ट हो सकता है। ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत बड़ा चेंज लाइफ में नहीं लाना है, खास करके 21 तारीख तक, क्योंकि 21 तारीख तक ये शनि वक्री भी हैं। पहले से जो चीज़ें आ रही हैं उसमें आप कोई चेंज ला सकते हो, पर ऐसा ना करें कि एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस में घुस गए या जॉब से बिजनेस में आ गए। बहुत बड़े चेंज के लिए समय अनुकूल नहीं है। यहाँ से शनि की दृष्टियाँ, शनि की कितनी दृष्टियाँ, 3। तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव मतलब पार्टनरशिप पर, और 10वीं दृष्टि दसम भाव पर मतलब कि समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा पर पड़ेगी। पराक्रम भाव पर आलस्य थोड़ा सा बढ़ा सकती है, एडिक्शन की तरफ आपको मुंह मोड़ सकती है। आप थोड़ा आज का काम कल पर टालने की सोच सकते हो, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर लीजिए उम्र पड़ी है बरसों। इसको बिल्कुल नहीं अपनाना, एकदम छोड़ देना। आज का काम अभी करना है, अभी का काम अभी एकदम प्लानिंग के साथ बढ़िया करना है, बेस्ट करने की कोशिश करनी है, अपने काम को अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करनी है। आपको शनि अच्छा रिजल्ट देंगे, पर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये शनि जो है आपको थोड़ा सा आपके एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिले, ये भी हो सकता है। क्योंकि 95% जब आप एफर्ट करोगे ना तो रिजल्ट 0% आता है, 0% आता है। 100% एफर्ट करोगे तब रिजल्ट 100% आ सकता है।
एक तो ये है। छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है आपका। पराक्रम करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, हिम्मत ना हारें, अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यही शनि की अच्छी क्वालिटीज हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सप्तम भाव पर शत्रु राशि की वाली दृष्टि है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, शनि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। एक तो माता के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है, इसके साथ साथ पत्नी के साथ पार्टनरशिप में ऐसी फीलिंग आएगी कि वो आकर्षण नहीं है, वो प्यार नहीं है, थोड़ा जिम्मेदारी सी है, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी सी बची है। हालांकि यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सिबल होना है, हार्डवर्क करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, तो आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा। उसमें फिर आकर्षण और प्रेम भी कहीं ना कहीं से आएगा जरूर, क्योंकि शनि की क्वालिटी आपको अपने रिश्तों को, अपने बिजनेस को देनी पड़ेगी। आपका अपने बिजनेस से थोड़ा मन ऊब सकता है, आपको ऐसा लग सकता है यार इस काम में उतना मजा नहीं आ रहा है, पर फिर भी उसको आपको 100% देते रहना होगा। देखिए, या तो उससे शादी कीजिए जिससे आपको मोहब्बत है, प्रेम है, या फिर जिससे शादी हो चुकी है उससे मोहब्बत कीजिए, वही बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप फिर फंस जाओगे। और एक बात और भी, आप किसी से भी शादी कर लो, ये एग्जाम्पल बिजनेस पे भी एकदम फिट होगा, उसके अंदर कुछ कमियां तो होंगी। आपको फिर एक समय पर तो ऐसा लगने लगेगा कि भैया ये पहले क्यों दिखाई नहीं दिया, ये होते तो हम ऐसा करते नहीं। यही बिजनेस में भी होगा, यही काम में भी होगा। कोई भी काम आपने पकड़ा है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नेगेटिव लगेंगी, कठिन लगेंगी, और आपको फिर एक समय बाद ऐसा भी लग सकता है यार ये पहले पता होता तो इस काम को पकड़ते ही नहीं, ये काम ठीक ही नहीं है, बिजनेस ठीक ही नहीं है दूसरा। पर याद रखिए दूसरे में भी ऐसा होगा। फूलों के साथ कांटे आते हैं, और जो उनको संभलते हैं, जो बचा के काम कर सकते हैं, वही फूलों के लिए आप कह सकते हो उसके काबिल होते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, लाइफ में होना ज़रूरी है। कांटों के साथ फूल ही आते हैं, फूल के साथ कांटे आते हैं, और जहाँ बहुत सारी रोशनी होती है तो वहाँ नीचे अंधेरा भी रहता है। तो इस चीज़ को समझिएगा तो आपको दिक्कत कम होगी। शनि की कार्मिक रेमेडी है, ज्योतिषी रेमेडी तो माँ काली की पूजा है। काली माँ काली, शनि भी काल हैं, माँ काली, भगवान कृष्ण वो भी काले से दिखते हैं। तीनों रेमेडी बहुत बढ़िया है। हनुमान जी की रेमेडी आपकी आती है, जब वहाँ पर शनि महाराज थे रावण के वहाँ पर, तो हनुमान जी ने उनको हेल्प किया था। और शनि ही एक ऐसे देवता थे जिसको रावण कंट्रोल नहीं कर पाए थे। रावण कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे? है मैं क्या करूंगा? जो ज्योतिषी आपको बता रहे हैं कि ये कर दो वो कर दे, वो क्या करेंगे? श्रद्धा, कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है, श्रद्धा है, विश्वास है। अब बाकी जो रिजल्ट है वो प्रभु के हाथ में है। अगर रेमेडी के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? ब्रह्मा थोड़ी ना है हम, ना कोई ज्योतिषी है। जो कह रहा है वो फिर आप समझ सकते हो कि रावण जिससे सारे ग्रह का मतलब उसके उसमें थे, सबसे प्रकांड विद्वान था, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जो होना था उसको बदल नहीं पाए। भगवान राम का जब पहले ही पता था कि हो सकता है कि उनको वनवास हो जाए उस समय पर, तो बहुत धूम धाम के एकदम से बढ़िया मुहूर्त निकाल के, सबसे एकदम सुपर, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ से बढ़िया हम क्या मुहूर्त निकालेंगे। पर उसके बाद भी क्या हुआ? होनी है सो होए, अनहोनी होए नहीं, होनी है सो होए पाए। इसीलिए अपने इन सब बातों को छोड़कर सही कर्म पे, सही रास्ते पे लग जाओ हे अर्जुन, वहीं से आपका रास्ता निकलेगा। और वहां पर जो कठिनाई भी आएगी तो कुछ दे के जाएगी, कुछ बना के जाएगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के जाएगी। ये हो गया 7वां भाव। 10वां भाव की बात करें, वो भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर उच्च की दृष्टि है, शुक्र का भाव है। शुक्र कुंडली में अच्छे हुए तो अगर आपने ये दो चीजें फॉलो की तो फिर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है, समाज में आपकी विशेष उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। अदरवाइज आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ेगा, बॉस से थोड़ा दूरी बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मेहनत करें 2 टका और मिले 1 टका, मतलब ज़्यादा मेहनत से रिजल्ट आए। यहाँ पर भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं करना है। शनि भाग्य प्रधान नहीं है। शनि की जो काल पुरुष की राशियां हैं 10वीं और 11वीं है, उनसे भाग्य 12वां है। भाग्य का मतलब भाग्य का रिजल्ट है शनि, पर भाग्य उनका लॉस है। तो भाग्य के ऊपर अगर आप चलोगे तो शनि का रिजल्ट नहीं दे पाओगे। भाग्य से कर्म जरूर मिलता है, क्योंकि भाग्य का रिजल्ट कर्म है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर आप ये सोचो कि भाग्य से आप कर्म बना लोगे या फिर बिना
कर्म के आप भाग्य पालोगे, पॉसिबल नहीं है। कर्म करना होगा, वो भी सही डायरेक्शन में, सही मनोस्थिति में, सही तरह से। स्मार्ट वर्क भी है उसमें, दूसरों की, जो लोग आपसे नॉलेजेबल हैं उनसे नॉलेज को गेन करना भी है, अपनी स्किल को जानना भी है, कई तरह की चीज़ें ट्राई भी करना है। क्योंकि अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगी तो शायद सफल ना हो, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए शनि की रेमेडीज हो गई हमारी मकर के लिए, और दृष्टियों के बारे में बात की। और आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक इंस्टाग्राम का, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।